बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, जो तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज या बोले कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज करने का जो तरीका है अभी तक जो हम करते आए हैं, जो रेगुलर क्लास में हम पढ़ते आए हैं, तो वो तरीके काफ़ी लंबे होते हैं। लेकिन जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब हमें लंबे तरीके से नहीं, शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना आना चाहिए। तो उसी का कि आपको वो लंबे तरीके परेशान ना करें, बल्कि शॉर्टकट तरीके से आज मैं वो सारी चीज़ें आपको करवाऊँगा कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे हम निकालते हैं साधारण ब्याज, ठीक है, मान लीजिए हमने मूलधन मान लिया यहाँ पे कि कोई 1000 रुपये मूलधन है और दर हमने मान ली यहाँ पे 10% है और समय अपने को मान लीजिए दे दिया 2 वर्ष का। देखो दोस्तों, जब साधारण ब्याज निकालते हैं तो पहले साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज का भी सेम है और चक्रवृद्धि ब्याज का भी सेम है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको पहले साल का निकाल रहा हूँ 10% पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अपना 100 रुपये ब्याज आ रहा है, ठीक है, पहले साल का। लेकिन जब मैं साधारण ब्याज कर रहा हूँ तो पहले साल का 100 रुपये आएगा, दूसरे साल का भी 100, तीसरे साल का भी 100, वो ऐड होता रहेगा। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हो तब आपका दूसरे साल ये 100 रुपये ब्याज तो रहेगा ही, ये पहला साल, ये दूसरा साल। लेकिन साथ में जो ब्याज हमारा पहली साल आया है उसके ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है, यानी इस 100 का भी 10% अपने को मिलेगा, यानी 10 रुपये ये, ठीक है। तो यानी एक साल 100 रुपये और दूसरे साल 100 रुपये भी, साथ में 100 का 10%, 10 रुपये, 110 रुपये। यानी 2 साल का अगर अपने से पूछे 100 रुपये ये और 110 ये, यानी 210 रुपये हमारा 2 साल का ब्याज होगा चक्रवृद्धि, ठीक है। ये फ़र्क है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। दूसरी जो मेन चीज़ है दोस्तों समझने वाली, कि हम लंबे तरीके से नहीं, शॉर्टकट तरीके से निकाल लेंगे। अब ये तो था सिर्फ 2 साल की बात। अगर आ जाए 3 साल, 4 साल, फिर ये फॉर्मूले बहुत लंबे हो जाते हैं, हमें फिर इस तरह का यूज़ नहीं करना है। तब आपको क्या करना है? देखो दोस्तों, अगर है बात 2 वर्ष की, देखो 1 वर्ष का तो सेम ही आएगा, वो तो सिंपल निकाल सकते हैं हम। 2 वर्ष की अगर बात है तो हमें यूज़ क्या करना, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 2:1। अब इनको यूज़ कैसे करना, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लो। उसके बाद है 3 वर्ष का। 3 वर्ष के लिए आपको क्या यूज़ करना है? 3:3:1, ठीक है। देखो दोस्तों, एक कोड जरूर याद कर लेना, बाकी चीज़ें कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ ये चीज़ें मैं याद करवा रहा हूँ। अगर 4 वर्ष की बात कर रहा है तब अपने को करना है 4:6:4:1। अब इनको याद कैसे करना है? 2 वर्ष का है तो यानी 2 वर्ष बाद में 1, 3 वर्ष का है तो 3, 1 आगे 3 याद कर लो, 4 वर्ष का तो 4, 1 आगे 6 और 4 याद कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी ज़रूरी है। इन्हीं शॉर्टकट फॉर्मूले से ही मैं आपके सारे क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा। इसी से 2 साल का निकलेगा, इसी से 3 साल का, इसी से 4 साल का, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 6000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये मूलधन दिया अपने को, यहाँ पे यह है मूलधन। मूलधन है अपना 6000, ठीक है, और दर दी अपने को 5%,
ये 5% दर है। समय दिया है अपने को 2 वर्ष का, ठीक है। तो अपने से पूछ रहा है कि ये राशि कितनी हो जाएगी 2 वर्ष में 5% ब्याज की दर से, ठीक है। तो अब 2 साल का निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2:1, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मूलधन है ये दर है, ठीक है। 6,000 का 5% निकाल लो सबसे पहले, ये 6,000, इसका 5%, ठीक है। क्योंकि पहले साल का जो होगा तो सेम होगा, एक ही आएगा, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो 6×5 = 30, यानी पहले साल का 300। दूसरे साल का क्या है कि अपने को वो तो मिलेगा ही, साथ में क्या है, जो ब्याज आया है उसका %, जो भी ब्याज यहाँ पे आए उसको भी आप % कर लो, ठीक है। उसका 5%, इसका कितना आया 15, ठीक है। जो मूलधन दिया उसका % निकाल लो, जो आएगा उसका फिर प्रतिशत निकालो, वो आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना है इस कोड से इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 6 और ये 15 का 15, ठीक है। पहले साल का दूसरे साल का दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे आ गया 615, ठीक है। अब अगर आपने से ये पूछे कि ब्याज कितना निकलेगा, फिर तो आएगा 615, लेकिन अपने से पूछ क्या रहा है कि कितनी राशि हो जाएगी, मतलब अपने से मिश्र धन पूछ रहा है। मूलधन इतना दिया है, ब्याज ये है, ठीक है। तो अपने को क्या करना, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। अपना मूलधन है 6,000, उसके अंदर 615 जोड़ दिया, ठीक है। तो अपना कितना आया 6 और ये, यानी 6,615 रुपये हमारा मिश्र धन आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, मूलधन दिया है, जो दर दी है उसका पहले % निकालो, जो अपने पास ब्याज आएगा उसका फिर वही दर निकाल के % रखो। जो 2 साल का है तो 2:1 यूज़ करना है, उसका मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दो, ब्याज आ चुका है, ठीक है। ब्याज पूछे तो सिर्फ ब्याज, और मिश्रधन पूछे तो मूलधन में जोड़ के दिखा दो। बस इतना ही करना है दोस्तों, बिल्कुल आसान ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8,000 रुपये 3 वर्ष के अंत में 5% प्रति वर्ष की दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे सिर्फ ब्याज पूछ रहा है अपने से, मिश्रधन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। मूलधन अपना कितना है 8,000 और दर 5%, समय 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष निकालने के लिए कोड क्या था अपना, 3, 3 और 1, ठीक है। सबसे पहले इसका % करेंगे, 8,000 का 5%, कितना आया 8×5 = 40, यानी 400। अब 400 का 5%, यहाँ पे निकाल के देख लीजिए आप, 400 का 5%, 4×5 = 20, फिर 20 का 5%, 20 × 5/100, 20×5 = 100, 5 से 5 गया 1, यानी 1, ठीक है। जो भी आया उसको इससे मल्टीप्लाई, 400 को 300 से मल्टीप्लाई किया 1200, 20 को 3 से किया 60 और 1 का 1, ठीक है। इन सभी को जोड़ दो, इसको, इसको और इसको, 1200 में 60 जोड़ा 1260 और 1 1261, यही हमारा आंसर है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ट्रिक से बिल्कुल आसानी से सवाल बहुत जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए नई नई ट्रिक आपके लिए मैं लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10,000 का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन अपने को दिया है 10,000, दर 10%, समय 4 वर्ष, ठीक है।
अब 4 वर्ष का निकालना अपने को, ठीक है। कोड वही लिखना अपने को जो मैंने बताया था, 4 6 4 1, 4 साल के लिए। 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गई यानी 1000, 1000 का 10%, 100, 100 का 10%, 10, और 10 का 10%, 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 का 1000 से किया 4000, 600, 40 और 1 का 1, इन सभी को जोड़ लो। 4000 और 600, यहाँ पे हो गया 4600, और ये 4640 और 1 4641, ठीक है। ब्याज पूछा है तो यही हमारा आंसर है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20,000 किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2420 हो जाएगा। देखो अभी तक हमने सीखा क्या है, ब्याज निकालना, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। अभी मैं सीखना कि दर कैसे निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया अपने को ये मूलधन, ये समय, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मूलधन अपना 20,000, समय 2 वर्ष का। वो कह रहे कि इतना हो जाए, यानी कोई भी चीज़ इतनी हो रही है तो मतलब ब्याज जुड़ के आ रहा है, वो मिश्र धन है, ये हमारा मिश्र धन, यानी 2420। अब ऐसे सवाल आपको करने कैसे हैं। सबसे पहले अपने को क्या यूज करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे लिखना है 1/100, ठीक है। आर का मतलब अपनी दर है, ठीक है। अब दर अपने को पता नहीं है, उसके बाद ऊपर मिश्रधन दिया तो मिश्रधन लिखेंगे, ब्याज दिया तो ब्याज लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने 24,200, ये मूलधन, ठीक है। अब इतना करने के बाद अपने को क्या करना है, अगर ये चीज़ कटती है तो काट लेना है, अगर नहीं कटती है तो मतलब जरूरत नहीं है काटने की इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको काट रहा हूँ, अगर वो कट जाए तो 24, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। और यहाँ पे 242, यहाँ पे इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये आ गया 100, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारा टाइम, 1 प्लस दर का अपने को पता नहीं है, 100, समय कितना दिया है 2 वर्ष, ठीक है। काट के कितना है हमारा 121/100। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे काट लिया, फॉर्मूला कैसे ऐसे लिख लिया। यहाँ पे 2 दिया है तो अपने को इन दोनों चीज़ों का वर्ग करना है, 3 दिया है तो इनका घन करना है, ठीक है। अब 121 का वर्ग मैं करता हूँ तो क्या आएगा 11, 100 का वर्ग अगर मैं करता हूँ तो 10, ठीक है। ये वर्ग आपको करना आना चाहिए दोस्तों, अगर नहीं आता तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ इक्वल हो चुकी है, इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक। अब इसको मैं इससे काट सकता हूँ, ठीक। अब ये चीज़ अपनी आई इस तरह से, r/100 और 11/10। अब फिर इस चीज़ को अपने को इसकी तरह इक्वल करना है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कि 1 प्लस r/100। अब इसको इक्वल किस तरह करना है अपने को, इसको मैं इस तरह कैसे लिख सकता हूँ। देखो मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, 10 एकम 10 और 1 11, यानी 11/10।
तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1+1/10। तब भी इसका मतलब ये और ये दोनों ही सेम है। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1+1/10, यानी 10 एकम 10 और 1 11, यानी 11/10। या इस तरह लिखूँ या इस तरह लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ इक्वल हो चुकी है, यहाँ पे इसको 1 से 1 काट दिया, इधर r। ठीक है, r पर अगर गुणा करें तो ये 10 इधर आएगा और ये 100 इधर। अब r को इसके इक्वल अगर मैं करता हूँ तो बटे में 10, यानी जो हमारी दर आई है वो 10% आई है। ठीक है दोस्तों, अब ये थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हमें थोड़ा काटने में टाइम लग रहा है। करना कुछ नहीं है, इसको डिवाइड करो, यहाँ पे जो भी आएगा, अगर यहाँ पे 2 है तो उसको वर्ग करो, 3 है तो उसका घन करो। ठीक है, इसलिए करते हैं ताकि हम इसको 2 से काट सकें, या 3 है तो 3 से काट सकें। ठीक है, उसके बाद 1+r/100 है, तो इसी तरह आपको को भी यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि 1+1 में कुछ आए तो 1 से 1 कट जाएगा और अपना जो दर है वो हमारे सामने होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो जो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3200 का चक्रवृद्धि ब्याज 672 होगा। पिछले में हमने दर निकाली थी, अब समय निकालना है। अब समय कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला यूज करना है, 1+r/100। ठीक है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन, ब्याज दिया तो ब्याज। ठीक है, अपने को दिया है ब्याज, यहाँ पे ब्याज लिख दिया मैंने, और ये अपना मूलधन। ठीक है, दर कितनी दी अपने को, 10%। यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ और ये 100। टाइम अपने को पता नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिख लिया, यानी 3200। अगर इसको सॉल्व करें हम, यहाँ से कट रहा है तो 10 एकम 10 और 11/10, तो ये 11/10 अपना आ रहा है। टाइम अपने को पता नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर ये कटता है तो काट लेते हैं। यहाँ पे गया ये 6 पे, ये काट लेते हैं 4 पे, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 4 छिक्के 24 और 4 अट्ठे 32। अगर और कटता है तो और काट लेते हैं दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। अगर और कटता है तो काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पे 100। अब ये हमारा आया है 21/100। अब आपको देखना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है 11/10। ठीक है, तो क्या मैं इसका वर्ग करूं तो क्या ये, एक मिनट दोस्तों, काटने में शायद कुछ दिक्कत होगी, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, यानी ये ब्याज, ये मूलधन। ठीक है, अब अगर इस मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो ये कितना होगा, 121 होगा। ठीक है, 100 में 21 अगर जोड़ते हैं तो मूलधन हमारा 100 है। अगर मैं 11 का वर्ग करूं तो 121 आ रहा है, अगर 10 का वर्ग करूं तो 100 आ रहा है, यानी यहाँ पे वर्ग का मतलब 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष यहाँ पे होते हैं तब ये इसके इक्वल हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,088 हो जाएगी। ठीक है, पहले में समय निकालना देखा, दर कैसे निकालते हैं, ब्याज समझा। अब मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन कैसे निकालेंगे।
देखो मूलधन दिया नहीं है तो सबसे पहले पकड़ो दर को, ठीक है। दर कितनी दी है 12%, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 12/100 यानी 12% का मतलब 12/100। तो यहाँ पर अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 4×3=12 और 4×2=8, 4×5=20, ठीक है। ये हमारा मूलधन और ये हमारा ब्याज, ठीक है। 25 मूलधन है, अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये हमारा मिश्रधन होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मिश्रधन ही दिया अपने को। अगर यहाँ पे ब्याज दिया होता फिर अलग बताता मैं आपको, ठीक है। मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन ऐसे। उसके बाद जितना भी समय आपको दिया है, कितना 2 वर्ष, ठीक है। समय अपने को दिया है 2 वर्ष का, तो जितना भी समय दिया उतना इसको यहाँ पे लिखो और इसको भी यहाँ पे। 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष, इधर भी 3 वर्ष, 4 वर्ष दिया है तो 4 वर्ष, यहाँ भी 4, ठीक है। जो समय दिया है वैसे आपको रखना है। अब 25 का वर्ग, 25 गुणा में 25, 625, ठीक है। 28 की भी 2 बार गुणा करनी है, तो 28 का वर्ग होता है 8 64, ये हो गया 784, ठीक है। वर्ग आपको करना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। मूलधन ये था, मिश्रधन ये है, ठीक है। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। करना क्या है, यहाँ पे मूलधन, ठीक है, ये अपना मूलधन। उसके बाद यहाँ पे लिखना है मिश्रधन, कौन सा, जो दिया हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बटे में वो मिश्रधन जो हमारा आया है, ठीक है। आया कौन सा है, ये वाला मूलधन, ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये मिश्रधन आया हुआ है, ठीक है। बस इतना ही करना है दोस्तों। यहाँ पे ये मूलधन जो दिया हुआ है मिश्रधन, और ये जो हमारा आया है ये भी, ठीक है। ये भी मिश्रधन, ये दिया हुआ था, ये हमारा मिश्रधन हमने निकाला है, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम काटें, यहाँ पे ये जाएगा 3 2 32 पे, ठीक है। तो आपका समय वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसको जल्दी से काट के दिखा रहा हूँ। तो इसकी अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 20,000, ठीक है। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दे दिया मिश्रधन। कई बार अपने को क्या देगा कि 2 वर्ष में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो इतने ब्याज इतने रुपए हो रहा है, यानी ब्याज दे देगा मिश्रधन की तरह। तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ नहीं करना बिल्कुल ऐसा ही है। दर लेनी है, मूलधन है, जितना प्लस हुआ यहाँ पे मिश्रधन, ठीक है। जितना समय दिया ऐसे ही रखना है। चेंज क्या करना है, चेंजेस आपको सिर्फ ये करना है, अगर ब्याज दिया है तो आपको भी यहाँ पे ब्याज निकालना है। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, इसमें से इसको घटा के जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, अपना ब्याज आएगा, ठीक। दिया हुआ ब्याज बटे में जो अपना ब्याज आया है, सिर्फ इतना चेंज करना, बाकी सारा का सारा ऐसे ही क्वेश्चन रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये क्वेश्चन थोड़े से आपको हो सकता है आसान लगे, हो सकता है मुश्किल भी लगे, ठीक है। स्टार्टिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा वो चीज़ें समझने में, लेकिन जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ेगा तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आगे एक वीडियो और मैं इसकी लेके आऊँगा, क्योंकि अभी इसके टाइप रहते हैं, तो मेरी कोशिश है कि किसी टॉपिक से कोई टाइप ना रहे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।